तो आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। तो पत्र लिखने की जो आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और हम यदि जानने का प्रयास करें तो हमें पता है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पत्र लेखन निश्चित रूप से आता है, 5 नंबर का, 5 अंक का या 6 अंक का। तो पत्र हम कैसे लिखें, हमें पूरे अंक कैसे प्राप्त हों, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आप लोग ध्यान से देखें एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पत्राचार का प्रारंभ आज से नहीं है, बहुत पहले से है। सुदूर स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अपने सगे संबंधी, परिवारजनों, मित्रों आदि का समाचार जानने के लिए चिंतित रहते हैं, और साथ ही अपने समाचार ही उन तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है। इसके लिए पत्र व्यवहार की एकमात्र सरल, सहज एवं सुलभ माध्यम है। इसके अतिरिक्त अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने के लिए भी व्यक्ति पत्र व्यवहार करता है। अब अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या हैं, कैसे लिखें, उसमें क्या होना चाहिए कि हमें जो पूरे अंक हैं हमें मिले। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लिख के रखा है। जैसे आप लोगों का अच्छे अंक में सुबोधता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्रमबद्धता, विनम्रता, प्रभावशीलता और आकर्षण। अब पहला पॉइंट क्रम है हमारा सुबोधता। और तो ये सुबोधता के बारे में जानेंगे कि पत्र में ये सुबोधता है क्या, कैसे। तो पत्राचार के लिए एक के नितांत आवश्यकता ये सुबोधता है। ये बहुत जरूरी है कि पत्र में एक भाषा से शैली जो है वो हमारी सरल सरल, सहज और बोधगम्य हो। उसमें प्रयुक्त शब्द मधुर एवं सटीक हों। कठिन एवं आलंकारिक शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से हमें बचना चाहिए। और दूसरा नंबर है आपका संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी पत्राचार के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए। मतलब हमें दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकें, ये होना चाहिए। क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता पत्र का एक अनिवार्य गुण है। उसमें उल्लिखित विषय का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि आवश्यक बात उससे छूटने ना पाए। और विनम्रता। विनम्रता पत्र लेखन में विनम्रता और शिष्टता का पाठक पर अनुकूल प्रभाव होता है तथा कटुता और अभद्रता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए पत्र में संयत, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। प्रभावशीलता। पत्र एक प्रभावशील हो, यह भी गुण एक पत्र, अच्छे पत्र में होना चाहिए। और आकर्षक। बाहरी आकर्षण भी एक पत्र के लिए अनिवार्य गुण है। इसके लिए हमें सुंदर कागज का प्रयोग और सुंदर लेखन का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए उसको भी जानते हैं। अब पत्र लेखन के प्रकार जानने का प्रयास करते हैं। यदि तो पत्र लेखन के प्रकार में हमें पता है कि ये पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिक पत्र और दूसरा निर्वैयक्तिक पत्र। अब व्यक्तिक पत्र में भी आप आ जाएं तो इसमें आपका पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र। और निर्वैयक्तिक पत्र की बात करें तो व्यवसायिक कार्यालय, जो शासकीय कार्यालयों को लिखते हैं अपन, एक अधीनस्थ को या अपने अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गए पत्रों के प्रकार। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है तो उसको भी अपन जानने का प्रयास करें। तो अपन पढ़ते हैं कुछ पत्रों का उदाहरण देखें कि पत्र लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं पारिवारिक पत्र में। तो पारिवारिक पत्र में यदि हम एक प्रश्न बना लें कि हमें कैसे लिखना है या हमारे परीक्षा में किस प्रकार आता है, तो आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने पिताजी को पत्र लिखे। प्रश्न हमारा इस तरह रहता है कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके शैक्षणिक प्रगति का वर्णन हो। प्रगति का वर्णन हो।
अब क्योंकि ये पारिवारिक पत्र है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पारिवारिक पत्र व्यक्ति पत्र के अंतर्गत आता है। अब पारिवारिक पत्र लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ आपको पता अपना लिखना अनिवार्य है। जैसे कोई भी आप जैसे वार्ड नंबर 1 मकान नंबर 42 घंटाघर चौक मैहर सतना मध्य प्रदेश, या आपने अपना पता लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को दिनांक भी डालना अति आवश्यक है। तो दिनांक आप जो भी डालना चाहें 26/8/2020 ये अपन ने डाल दिया। अब बात आती है कि शुरुआत करते हैं कि जहाँ से हमने पता ये खत्म किया जस्ट इसके नीचे से अपन अभिवादन, जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो विनम्रता एक विशेषता होती है, उसके बारे में अपन लिखेंगे। जैसे पूज्य पिताजी या पूज्य आदरणीय पिताजी, या जो भी आपको लिखना हो तो विनम्रता का प्रयोग करें तो अपन लिखते हैं जैसे पूज्य पिताजी, ये पूज्य आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। अब इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे अल्प विराम लगा है, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ आपको जानकारी देना है, आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको चूंकि शैक्षणिक प्रगति का जानकारी देना है तो आप लिख सकते हैं कि गत वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में मेरा जो स्थान था वो प्रथम स्थान था या प्रवीण सूची में था, तो आपको इसकी जानकारी देना है। तो लिख देना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित गत वर्ष की परीक्षा में मेरा परिणाम कक्षा में प्रथम स्थान रहा। इसके लिए मुझे विद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, अब मैं आने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं आगामी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा जो लक्ष्य है वो कक्षा में मेरा जो लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना है। मेरा लक्ष्य आगामी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना है। आगामी परीक्षा
में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना है। ये हमने जानकारी इतनी दे दी। अब हमको क्या करना है, आप पिताजी को आश्वासन दे दें कि आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। बस घर में माता जी को मेरा प्रणाम एवं छोटे भाई बहनों को प्यार, एवं छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र या प्रिय पुत्र, जो भी आपका नाम हो, इस तरह से। मैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी मैं आप लोगों को पारिवारिक पत्र मैंने बताया, और इसी वीडियो के माध्यम से जैसे मैं आपको और बता दूं, मित्र को पत्र लिखना है ऐसे, तो मित्र को पत्र लिखना है तो बिल्कुल उसी तरह से पता आपका सेम टू सेम जैसे आपने डाला, और जैसे यहाँ पे आपने लिखा था पूज्य पिताजी साधारण चरण स्पर्श, वहाँ पे लिख सकते हो प्रिय मित्र रमेश नमस्ते, जो भी आपके मित्र का नाम हो। प्रिय मित्र रमेश नमस्ते, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर खुशी हुई। मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी सपरिवार सकुशल होगे। मैंने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में तुम्हारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में नाम देखा तो मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। मैं तुम्हें इस सफलता पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम इसी प्रकार भविष्य में सफलता प्राप्त करते रहोगे और जीवन की आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरह सफल होते रहोगे। मैं तुम्हें इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ और घर में माता पिता को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम हो। तो इस तरह से आपको मित्र का पत्र हो गया। ये हो गए आपके पारिवारिक पत्र, और सामाजिक पत्र भी अपन बताएंगे, कार्यालयीन पत्र भी अपन बताएंगे। तो अगले वीडियो में आप लोगों निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।